हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस सेट 32 के बारे में। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले समझते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। इन ट्रेडिंग ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एन आर्टिकल बिफोर इट कैन बी सोल्ड हैव टू बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ट्रेडिंग यानी व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर सारे खर्चे जो किए जाते हैं किसी आर्टिकल को बेचने से पहले, वो सारे ऐड होते हैं उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के अंदर और उसे कहा जाता है उस आर्टिकल की टोटल कॉस्ट प्राइस। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 32 का पहला क्वेश्चन। फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 eggs for rupees 1500 and spent rupees 300 on transport. 50 eggs fell down and broke. He sold the rest at rupees 5 each. Did he make a profit or a loss? How much? संतोष ने एक होलसेलर से 400 अंडे खरीदे 1500 रुपीज में और उसने स्पेंड किए रुपीज 300 ट्रांसपोर्ट पर। 400 में से 50 अंडे गिरकर टूट गए। बचे हुए सारे अंडे उसने बेच दिए। एक अंडे को बेचा 5 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है कि संतोष ने प्रॉफिट बनाया या लॉस और कितना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 एग्स इज इक्वल टू रुपीज 1500। 400 एग्स की कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू रुपीज 300। ट्रांसपोर्ट पर किया गया खर्च है रुपीज 300। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 400 एक्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस को ऐड करना होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 400 एक्स प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस 1500 प्लस 300 इज इक्वल टू रुपीज 1800। तो ये मिली हमें टोटल कॉस्ट प्राइस। नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन इज इक्वल टू 50। अंडे जो गिरकर टूट गए थे वो है 50। देयरफॉर नंबर ऑफ रिमेनिंग एग्स यानी बचे हुए अंडे फाइंड करने के लिए हमें 400 में से टूटे हुए अंडे जो थे 50 उनको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 350 जो बचे हुए अंडे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज इक्वल टू रुपीज 5। एक अंडे की सेलिंग प्राइस है 5 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 350 eggs यानी 350 eggs की सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए हमें 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 350 से। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 से तो हमें आंसर मिलेगा 1750। डेट इज टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें टोटल सेलिंग प्राइस मिली 1750 जो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी यहाँ पर संतोष को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। सिंस टोटल सेलिंग प्राइस इज लेस देन टोटल कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ लॉस। और लॉस के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस में से टोटल सेलिंग प्राइस को माइनस करना है। तो हम 1800 में से 1750 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा रुपीज 50 जो संतोष का लॉस है। Therefore, Santosh suffered a loss of rupees 50 in this transaction. Second question. Abraham bought goods worth rupees 50,000 and spent rupees 7,000 on transport and octroi. If he sold the goods for rupees 65,000, did he make a profit or a loss? How much? अब्राहम ने गुड्स खरीदे 50,000 रुपीज के और उसने ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय पर खर्चा किया 7,000 रुपीज का। अगर अब्राहम 65,000 रुपीज में सारे गुड्स बेचता है तो हमें यह फाइंड करना है कि अब्राहम ने प्रॉफिट बनाया या लॉस और कितना। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 50,000। गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 50,000 रुपीज। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय इज इक्वल टू रुपीज 7,000। ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय पर किया जाने वाला खर्च है 7,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें टोटल खर्चा फाइंड करने के लिए गुड्स के कॉस्ट प्राइस के साथ ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रॉय के खर्चे को भी ऐड करना होगा। टोटल एक्सपेंस व्हाइल बाइंग गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय इज इक्वल टू 50,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 57,000 रुपीज। डेट इज टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिली 57,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू रुपीज 65,000। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दी गई है 65,000 रुपीज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर अब्राहम को प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। 65,000 में से माइनस करेंगे 57,000 को तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 8,000 जो अब्राहम का प्रॉफिट है। देयरफॉर अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000 इन दिस ट्रांजैक्शन। थर्ड क्वेश्चन है अजीत कौर बॉट अ 50 किलो सैक ऑफ शुगर फॉर रुपीज 1,750 बट एज शुगर प्राइसेस फेल शी हैड टू सेल इट एट रुपीज 32 पर किलो। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर? अजीत कौर ने 50 किलो शक्कर की गोनी खरीदी 1,750 रुपीज में।
शक्कर के प्राइसेस गिरने की वजह से उसने सारी शक्कर बेच दी 32 रुपीज पर किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि अजीत कौर को कितना नुकसान हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलो ऑफ शुगर इज इक्वल टू रुपीज 1750। 50 किलो शक्कर की कॉस्ट प्राइस है 1750। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलो ऑफ शुगर इज इक्वल टू रुपीज 32। 1 किलो शक्कर की सेलिंग प्राइस है 32 रुपीज। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलो ऑफ शुगर, 50 किलो शक्कर की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 50 को मल्टीप्लाई करना होगा 32 से। जब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो हमें आंसर मिलेगा 1600, जो हमारी सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी यहाँ पर अजीत कौर को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ लॉस। और लॉस के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। 1750 में से हम माइनस करेंगे 1600 को, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा रुपीज 150, जो अजीत कौर का नुकसान है। Therefore, अजीत कौर incurred a loss of rupees 150 in this transaction. फोर्थ क्वेश्चन है कुसुमताई bought 80 cookers at rupees 700 each. Transport cost her rupees 1280. If she wants a profit of rupees 18,000, what should be the selling price per cooker? कुसुमताई ने 80 कुकर्स खरीदे, एक कुकर की कीमत है 700 रुपीज। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया रुपीज 1280। अगर कुसुमताई को 18,000 का प्रॉफिट बनाना है तो हमें यह फाइंड करना होगा कि पर कुकर की सेलिंग प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर, एक कुकर की कॉस्ट प्राइस है रुपीज 700। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स, 80 कुकर्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 80 को मल्टीप्लाई करना होगा 700 से, तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 56,000। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर किया जाने वाला खर्च है रुपीज 1280। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 80 कुकर्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ में ट्रांसपोर्ट चार्जेस को ऐड करना होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 80 कुकर्स प्लस मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट 56,000 प्लस 1280। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 57,280, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है। कुसुमताई वांट्स अ प्रॉफिट और रुपीज 18,000। कुसुमताई को 18,000 का प्रॉफिट बनाना है, तो यहाँ पर हमें टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए प्रॉफिट के साथ में टोटल कॉस्ट प्राइस को ऐड करना होगा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट है 18,000 प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 57,280। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी 75,280। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन कुकर, तो एक कुकर की सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें टोटल सेलिंग प्राइस में से क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा। 75,280 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, तो यहाँ पर 75,280 के जो इनिशियल दो नंबर है वो 80 से छोटे हैं, तो हम इनिशियल तीन नंबर लेंगे 752 और हम चेक करेंगे कि 80 के टेबल में 752 आता है या नहीं, या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 752 80 के टेबल में नहीं आता और उससे छोटा नंबर आता है 720। 80 9 720। तो हम 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 और 7 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 32। 8 को हम नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 328। अब हमें चेक करना है कि 328 80 के टेबल में आता है या नहीं, या उससे छोटा नंबर क्या आता है। तो 80 के टेबल में 328 नहीं आता और उससे छोटा नंबर आता है 320। 80 4 320। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 8। 0 को नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80। 80 के टेबल में 80 आता है, 80 1 80। तो यहाँ पर 80 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 941, जो एक कुकर की सेलिंग प्राइस है। Hence, Kusumta should sell every cooker for rupees 941. Fifth question. Indrajit bought 10 refrigerators at rupees 12,000 each and spent rupees 5,000 on transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of rupees 20,000? इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर्स खरीदे, एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है 12,000 रुपीज और उन्होंने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया 5,000 रुपीज। यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है कि अगर इंद्रजीत को प्रॉफिट बनाना है 20,000 रुपीज का तो पर रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस क्या होंगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, 10 रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हमें 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 12,000 से, तो हमें आंसर मिलेगा 1,20,000। मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट पर किया जाने वाला खर्च है ₹5000। तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए 10 रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ में ट्रांसपोर्ट चार्जेस को ऐड करना होगा। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस। 1,20,000 में हम 5,000 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,25,000 जो होंगी टोटल कॉस्ट प्राइस। इंद्रजीत वांट्स अ प्रॉफिट और ₹20,000। इंद्रजीत को यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए ₹20,000 का, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए प्रॉफिट के साथ ऐड करना होगा टोटल कॉस्ट प्राइस को। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है ₹20,000 प्लस टोटल कॉस्ट प्राइस है 1,25,000, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 1,45,000 जो है टोटल सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए हमें टोटल सेलिंग प्राइस से क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस है 1,45,000, उससे हम डिवाइड करेंगे 10 को, तो हम उसे लिखेंगे 1,45,000 अपॉन 10, 0 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 14,500 जो होंगी एक रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस। Hence, इंद्रजीत शुड सेल एवरी रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,500। यहाँ पर अगर इंद्रजीत को 20,000 का प्रॉफिट बनाना है तो उसे हर एक रेफ्रिजरेटर को सेल करना होगा ₹14,500 में। Next question. Lalita Bai sowed seeds worth ₹13,700 in her field. She had to spend ₹5,300 on fertilizer and spraying pesticide and ₹7,160 on labor. If on selling her produce, she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? ललिता बाई ने अपने जमीन पर बीज बोए 13,700 के और उन्होंने खर्च किया फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर ₹5,300 और मजदूरी पर खर्च किया ₹7,160। अगर उन्होंने अपनी फसल को बेच दिया ₹35,400 में तो यहाँ पर हमें यह फाइंड करना है कि उन्होंने प्रॉफिट बनाया या लॉस। कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड्स, बीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹13,700। मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर होने वाला खर्च है ₹5,300। मनी स्पेंड ऑन लेबर, मजदूरी पर होने वाला खर्च है ₹7,160। तो यहाँ पर हमें टोटल खर्चा फाइंड करने के लिए सीड्स यानी बीज की जो कॉस्ट प्राइस है उसके साथ में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का जो खर्चा है, साथ में जो मजदूरी का जो खर्चा है, इन सारे खर्चों को ऐड करना होगा। टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सीड प्लस मनी स्पेंड ऑन फर्टिलाइजर प्लस लेबर चार्जेस। 13,700 प्लस 5,300 प्लस 7,160, तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 26,160। डेट इज टोटल कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिली 26,160। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, फसल की जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो है 35,400। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर ललिता बाई को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन टोटल कॉस्ट प्राइस सो देयर इज अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 35,400, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस है 26,160। 35,400 में से हम 26,160 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9,240 जो ललिता बाई का प्रॉफिट है। Therefore, ललिता बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,240 इन दिस ट्रांजैक्शन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।